चलिए साथियों, आज हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड। साथियों, ई श्रम कार्ड के नए आवेदन शुरू। हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। अप्लाई कैसे करें, चेक कैसे करें कि आपके खाते में पैसे आया हुआ है या नहीं, आपका ई श्रम कार्ड बन गया या नहीं बन गया, डाउनलोड कैसे करें। नमस्कार साथियों, देव कला से दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं लखन सिंह माल आज आपको ई श्रम कार्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। फॉर्म कैसे भरना है, पैसे कैसे आएंगे। अरे कई लोग तो ये भी कहते हैं कि सर हमारा ई श्रम कार्ड बन चुका है लेकिन फिर भी पैसा नहीं आ रहा है। आखिरकार ऐसी क्या समस्या है कि आपका ई श्रम कार्ड में पैसे नहीं आ रहे हैं। देखिए, सारी समस्याओं का समाधान मैं यहाँ पर करूँगा। क्लास लंबी होगी, एंड तक देखना, और एंड तक देखोगे तो आपकी पूरी समस्या का सॉल्यूशन होगा। जीरो लेवल से लेके अंत तक पहुंचेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे कि ई श्रम कार्ड भत्ता होता क्या है। यह ई श्रम कार्ड होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए देखिए साथियों, ई श्रम कार्ड भत्ता भारत सरकार की ई श्रम कार्ड योजना देश के करोड़ों श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। इस योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई। यानी जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर है उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इस योजना को चलाया गया है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को हर महीने 1,000 से 2,500 रुपए तक मिल सकता है। यानी 1,000 से 2,500 रुपए तक मिल सकता है। वर्तमान में लगभग 30 करोड़ लोग इस योजना से जुड़े हुए हैं। कितने करोड़? 30 करोड़ लोग। आप भी जुड़ जाओ, क्यों चूक रहे हो, और इसका लाभ उठा रहे हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए, ई श्रम कार्ड के अंतर्गत मिलने वाले भत्ते। ई श्रम कार्ड को कई प्रकार के भत्ते प्रदान किए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मासिक वित्तीय सहायता। पहला है मासिक वित्तीय सहायता, जिसमें हर महीने 1,000 से 2,500 रुपये तक की राशि मिलती है। इसके अलावा युवा श्रमिकों को बेरोजगार स्थिति में विशेष बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। जो युवा साथी है, बेरोजगार स्थिति है, उनको विशेष बेरोजगार भत्ता दिया जाता है, जिसमें अपने दैनिक खर्चों को पूरा कर सकते हैं। सरकार द्वारा मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से भी मजदूरों को रोजगार और भत्ता प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के लिए भी विशेष भत्ते दिए जाते हैं, जिसमें श्रमिकों और उनके परिवार को बीमारियों का उचित उपचार करा सकते हैं। आगे देखिए, महिला और बुजुर्गों के लिए विशेष प्रदान। ई श्रम कार्ड योजना के लिए महिला और वरिष्ठ नागरिकों के विस्तार के लिए प्रावधान दिए गए हैं। यानी ज्यादातर सेवा महिला और बुजुर्गों और युवा साथियों की है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए परिवार के भरण पोषण की सहायता के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है, जिसके अंतर्गत प्रति माह 3,000 रुपये तक की पेंशन दी जाती है। यह पेंशन वृद्धों की आर्थिक सुरक्षा निश्चित करती है और सम्मानजनक जीवन जीने की मदद मिलती है। ठीक है, आगे देखिए। चलिए, ई श्रम कार्ड भत्ते का महत्व क्या है, इसको जानेंगे। देखिए, ई श्रम कार्ड भत्ते के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आर्थिक मजबूती बनाता है। देखिए साथियों, इससे यह फायदा होता है, आप कमजोर हैं, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा रही है, यानी मान लीजिए भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, लेकिन किसी महिला का पति
बीमार है या किसी हमारी माँ बहन विधवा है, तो उनके परिवार को, उनके बेटा बेटी का भरण पोषण करने के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छी योजना चलाई है। और साथ ही मासिक खर्चों से यहाँ पर मदद मिली है। आर्थिक परिस्थिति जैसी बीमारी, बेरोजगारी के समय भत्ते जीवन रक्षक साबित होते हैं, जिसमें श्रमिकों का सरकार पर विश्वास बढ़ता है और देश में आर्थिक सम्मान महसूस करते हैं। इन भत्तों से परिवार की जीवन शैली सुधर जाता है और आर्थिक स्थिति अधिकता पर निर्भर बनते हैं। सबसे पहले तो साथियों, यहाँ पर एक सबसे बेस्ट आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका है। किसी परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का भाई, एक वहां पर एक ऐसी स्थिति हो जाती है, उस परिवार को चलाने के लिए दर दरों की ठोकर खानी पड़ती है। और एक ठोकर खाने का एक ऐसा हिस्सा है, हम किसी ठेकेदार के नीचे जाके काम मांगेंगे कि मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं, मेरा पति बीमार है, वो काम नहीं कर सकता, वो मेरे परिवार को नहीं चला सकता, मैं आपसे काम मांगने आई हूं, मेरे को काम दे दीजिए। लेकिन साथियों, वहां पर एक ऐसी स्थिति आएगी जहां भी आपको एक ठोकर खिलाएगी। वो कौन सी स्थिति है? जब आप काम मांगने जाते हैं तो आपके साथ क्या होगा, इस चीज को समझो। आप काम मांगने चले गए, ठीक है, उन्होंने आपको काम दे दिया, कह दिया 200 रुपये दूंगा, करना है तो कर, नहीं करना है तो मत कर। मजबूरी है जनाब, काम करना पड़ेगा। हमने 200 रुपये रोज में काम स्टार्ट किया, ठीक है, महीना हुआ, हमने कहा हमारे पैसे दे दीजिए, या बीच में जरूरत पड़ी, हमने बीच में मांग लिया कि हमको 1000 रुपये की जरूरत है सर, दे दीजिए, तनख्वाह है जब काट लेना। फिर लास्ट में जब सैलरी आएगी, बच्चे कुछ पैसे के लिए कहेंगे सर हमारे जो पैसे बच रहे थे वो दे दीजिए। जब क्या बोलेगा, दे दिया ना उस दिन, रोज के रोज पैसे थोड़ी मिलते हैं। यानी एक दर दरों की ठोकर खानी पड़ती है और वहां मेहनत बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। ऊपर परिवार की टेंशन, काम की टेंशन, ठेकेदार की 70 सुननी पड़ेगी, तब जाके हमको 150-200 रुपये रोज की दहाड़ी मिलेगी। लेकिन साथियों, यहां पर यह फायदा है, आप सरकार के अंडर में मजदूरी करोगे तो आपको काम मिलेगा और काम के बदले सरकार की जो 1000, 2500 रुपये जो भी है महीने की, वो आपके तनख्वाह भी मिलेगी, है ना। आपका दिल का दुख भी नहीं होगा, आप टाइम पे काम भी मिलेंगे, आपको रेगुलर काम मिलेगा। अरे ऐसा पैसा क्या काम का जो कल 5000 परसों घर बैठे रेगुलर मिले, वही पैसा काम का है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी मदद मिलने वाली है। दूसरी बातें मैं करूँ, समस्या का निवारण। सर लेकिन आपने बातें तो बता दी, लेकिन पैसे कैसे मिलेंगे, इस चीज को और बता दो। देखिए, कई बार साथियों ऐसा होता है, हमारे पास ई श्रम कार्ड होता है, ई श्रम कार्ड होने के बावजूद भी भत्ता प्राप्त नहीं होता है। हमारी एक ऐसी स्थिति, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास यदि ऐसी स्थिति हो जाए तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है।
सबसे पहले आपको निकटतम ई श्रम कार्यालय में जाकर अपनी समस्या बताएं। निकटतम कार्यालय यदि आपके आसपास नहीं हो तो आपका जिला है जिसमें सारी ऑफिस से होती है, वहां पर आप अपनी ई श्रम कार्यालय में जाकर समस्या बताएंगे। आप ऑनलाइन माध्यम से अपने पंजीकरण स्थिति की जांच कर सकते हैं। यदि समस्या बनी रहती है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पहले तो आपको क्या करना है, ई मित्र वाले के पास जाकर आपकी स्थिति चेक करवा लेनी है कि मेरी स्थिति कैसी है। श्रम कार्ड की स्थिति यदि खराब है तो आपके नजदीकतम कार्यालय जिला कार्यालय में जाकर आप वहां पर दिखाइए। यदि आपके वो अधिकारी कुछ कानाफूसी कर देते हैं, मैं जानता हूं, मैं आपके दर्द को समझ रहा हूं, वो अधिकारी मना कर देते हैं कि नहीं होगा, ये ऐसा है ये वैसा है, तो आपको क्या करना है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल कर देना है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा हेल्पलाइन नंबर, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सरकार समय समय पर श्रमिकों की सहायता विशेष शिविर आयोजित करती है जहां उनकी समस्याओं का निवारण किया जाता है। जैसे ही आप हेल्पलाइन नंबर दर्ज करोगे, हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करोगे, तो आपके नज़दीकी जो भी आपका ई श्रम कार्ड ऑफिस है वहाँ पर कॉल आएगा और कहेगा कि इस नाम से श्रम कार्ड की ये है। आपको जाने की ही ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको वहाँ भी जाना पड़ेगा और जाने के बाद आपका काम होगा। ये नहीं है कि मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, फिर आप ठाकुर सा मत बनना, चले जाना, आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात है यहाँ पर, ये ई श्रम कार्ड से पैसे कैसे मिलेंगे, हमें जल्दी से पैसे लेने हैं, उस चीज को भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। देखिए, ई श्रम कार्ड के लिए भी उम्र होती है। ई श्रम कार्ड भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड भारत के नागरिक होना चाहिए, आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, आपके परिवार की आय स्तर पर्याप्त नहीं होनी चाहिए, आपके पास गरीब रेखा से नीचे का राशन कार्ड होना चाहिए, आपके परिवार पर कोई बड़ी संपत्ति या जमीन नहीं होनी चाहिए। इन सभी मानदंडों को पूरे करने के लिए ई श्रम कार्ड भत्तों के लिए पात्रता माने जाते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज दे रखी है, 18 से 60 वर्ष, लगभग 18 से 60 वर्ष के लोग चाहिए इसमें। आपके परिवार की आय स्तर प्राप्त नहीं होनी चाहिए, यानी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए आपके परिवार की आय। आपके पास गरीब रेखा से नीचे का राशन कार्ड होना चाहिए। अरे ये कौन सा राशन कार्ड आ गया, गरीब रेखा से नीचे का मतलब है आपको खाने के लिए राशन मिलता है, आपके रहने के लिए एक छोटी सी कुटरिया है। मैं एक बात को कहता हूं, सरकार आपको 1.5-2 लाख 2-2.5 लाख रुपए जब मकान बनाने का देती है, तो आज की महंगाई इतनी है कि 2-2.5 लाख रुपए में मकान नहीं बनता है। आपको मकान बनाने के लिए एक सिंपल सादा मकान आप बनवाओगे तो आपको साथियों 6-7 लाख रुपए चाहिए, और बाकी जमा पूंजी आपके पास से लगाकर आप मकान बना लेते हैं। लेकिन साथियों, कई लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास सरकार 2.5 लाख रुपए देती है और वो 2.5 लाख होते हुए भी मकान नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनके पास आगे का बजट नहीं है। तो वो साथियों किस में आते हैं, गरीब रेखा से नीचे आते हैं। ठीक है, जिनकी उनके पास जमीन नहीं होती, आपके पास हाल जमीन तो है, तो वो लोग इस योजना के पात्रता माने जाएंगे।
तो क्लास थोड़ी लंबी हुई है, लेकिन बातें डिटेल से बताई गई है। अच्छी लगी तो लाइक से ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मज़ा आने वाला है अगर आपने एंड तक देखा होगा तो साथियों, जब आप अच्छे तरीके से पूरी बातें को डिटेल से समझोगे तो ये पैसा आपके हाथ में है, ये ई श्रम कार्ड आपके साथ में है, वरना आप चले जाओगे। नया आवेदन आप ई मित्र से शुरू कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक से ज़रूर करना, कमी रह गई तो कमेंट करना, गलती हुई हो तो माफ़ करना। थैंक यू।